गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं कर्नल एएस रावत त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के वीडियो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यूँ तो फिजिकल फिटनेस की आवश्यकता ज़िंदगी के हर प्रोफेशन में होती है, लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि आर्म फोर्सेस में फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस ऊंचे दर्जे की चाहिए होती है, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क इस प्रकार का है। आज हम इसी फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स आर्म फोर्सेस में भर्ती होना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, उन सबको फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने की बहुत आवश्यकता है। फिजिकल फिटनेस न केवल आपको बीमारियों से बचाती है, बल्कि एसएसबी और उसके बाद मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने में भी मदद करती है। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको एकेडमी ज्वाइन करने पर और ज़्यादा टफ एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करती है और उनका ट्रांजिशन सिविल लाइफ से आर्मी लाइफ में फिजिकल फिटनेस के तौर पे होने में आसानी हो जाती है। तो समय पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के फिजिकल फिटनेस की तैयारियां आप लोग करें। फिजिकल फिटनेस में जिन लोगों ने पहले कभी इस प्रकार की कोई एक्टिविटी ना की हो, उनको चाहिए कि धीरे धीरे आप अपने फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करें। उसके लिए वी कैन फॉलो सिंपल रिजाइम ऑफ मेडिकल फिटनेस एक्सरसाइजेज, जिसमें कि रनिंग, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज, पुशअप्स, चिनअप्स, सिटअप्स ये शामिल हैं। इसके अलावा आप अगर फैसिलिटी है आपके पास, स्विमिंग और स्पोर्ट्स में भी पार्ट ले सकते हैं, जो कि आपके फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करेगी। इसमें ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा रिगरस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनको छोड़कर के जो कि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं या इसी प्रकार के जैसे बॉडी बिल्डिंग एट्सेट्रा में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी फिजिकल फिटनेस किस प्रकार से इसका टाइमिंग एंड रूटीन सेट किया जाए, इसके बारे में हम ज़रा बातचीत करेंगे। यूँ तो आपके इंगेजमेंट के ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार की और किस समय एक्सरसाइज करना चाहेंगे, लेकिन I'll suggest that you choose early in the morning when you are fresh and you can concentrate on the exercises. First of all, running. You should first start from jogging, later on progress to running. आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप 6 से 7 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी कवर कर सकें। शुरू में आप कम डिस्टेंस कर सकते हैं, जैसे 1 या 2 किलोमीटर, और जैसे ही फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव होती है आप इसको 5 किलोमीटर तक बढ़ाएं। और कोशिश करें कि ये हफ्ते में आप एवरीडे करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 4 दिन इसको अवश्य करें। रनिंग के बाद आप फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करें। आप सब लोगों ने स्कूल्स में भी एक्सरसाइजेस की होंगी। स्कूल के जो आपके फिजिकल ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको इस प्रकार की एक्सरसाइज बता सकते हैं, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी। हर एक लिम्ब की एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है। आप ध्यान दें कि आपको पुशअप्स, सिटअप्स और चिनअप्स की भी प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपके हाथ की मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स ये मजबूत हों और थोड़ी आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना में वृद्धि हो। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। उसमें ऑटोमेटिकली आपका स्टेमिना बढ़ेगा और बॉडी टोन अप होगी। स्विमिंग की फैसिलिटीज़ अगर आपके आसपास के इलाके में उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसको भी आप करें। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए
कि जो पुशअप्स आप करते हैं कम से कम 15 से ये 20 करने में सक्षम होना चाहिए। सिटअप्स आपको अगेन 15 से 20 कर सकें। एंड रनिंग एज आई ब्रॉट आउट अर्लियर इन 6 to 7 minutes you should be able to complete 1 kilometer। ये जो मैं स्टैंडर्ड्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं। इसके ऊपर आप अगर इसमें इम्प्रूव कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। फॉर बोथ मेल एंड फीमेल दीज स्टैंडर्ड्स शुड अप्लाई एंड यू शुड बी डूइंग इट प्रोग्रेसिवली and should not exert yourself in the beginning itself। 5 से 6 महीने में आप इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार के फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अचीवमेंट कर लेते हैं तो आपको एसएसबी क्लियर करने में और उसके मेडिकल टेस्ट में क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे और आपको बीपी या मोटापा जैसी बीमारियां नहीं होंगी। इसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एकेडमी ज्वाइन करते हैं उनको भी ज़्यादा टफ एक्सरसाइजेज करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और एकेडमीज़ में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी बाहर से सिविल लाइफ से जो कैंडिडेट आते हैं उनको बड़े सिस्टेमेटिकली इन एक्सरसाइजेस को कराया जाता है जिससे आपको कोई लोड ना पड़े। और अगर आप पहले से ही इस प्रकार से फिजिकली फिट हैं तो आपको इस प्रकार के ट्रांजिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। दीज आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड। एंड इन एडिशन टू दैट फूड हैबिट्स, प्लीज़ फॉर गॉड्स सेक अवॉइड जंक फूड्स। जंक फूड आपके मोटापे को बढ़ाता है। अपने फूड हैबिट्स में आप फ्रूट्स को शामिल करें और जहाँ तक हो ग्रेन्स आप इनको लें। जंक फूड अवॉइड ही करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो के दौरान, इन चीज़ों को ध्यान रखें और ना केवल आपको आर्म फोर्सेस में एंट्री में ये मदद देगा बल्कि किसी एनी वॉक ऑफ लाइफ इन विच you will join later, any profession you will join later, this will assist you. Thank you very much. जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।